Hello children, this is chapter 2 of SST class 4th, The Northern Mountains of India। हमारे जो माउंटेन्स हैं हमारे नॉर्थ में उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So let's start the chapter. India is protected in the north by Great Himalayas and the Karakoram mountain ranges. These comprise the northern mountain. इंडिया के नॉर्थ में दो माउंटेन रेंज है, हिमालयाज एंड काराकोरम। The Himalayas is the highest mountain range of the world. This mountain range stretches from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. It has a total length of about 2,500 kilometers. Its width varies between 150 km and 450 km. It is about 450 km wide in Kashmir and narrows down to about 160 km in the northeast. So जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है हमारे दुनिया का। और ये जो माउंटेन रेंज है इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है, वो जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और इसकी टोटल लेंथ जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लेंथ करीब करीब 2500 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है माउंटेन रेंज की वो करीब करीब 150 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर तक वैरी करती है। और जम्मू एंड कश्मीर में ये सबसे ज्यादा चौड़ा है, ये करीब करीब 450 किलोमीटर चौड़ा है जम्मू एंड कश्मीर में। और नीचे नॉर्थ ईस्ट में जाता हुआ ये सकरा होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। 9 out of 10 highest peaks in the world are in Himalayan range. Incidentally, Himalaya is a Sanskrit word meaning abode of snow. A large part of the Himalayan range is covered with snow throughout the year. कहता है कि करीब करीब जो टॉप हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के, उसमें से 10 में से 9 हिमालयन रेंजेस में है। और ये हिमालय क्या है, नाम जो पड़ा कैसे, ये संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब घर, किसका, बर्फ का घर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट पूरे साल ये जो माउंटेन रेंज है ये बर्फ से ढका हुआ होता है, इसके लिए इसको बर्फ का घर कहते हैं। The highest mountain peak of the world is Mount Everest. It is located in Nepal. Its height is 8,848 meters. It is one of the mountain peaks of the Himalayas. The highest mountain peak है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है और ये नेपाल में है। Okay. So here we will study about the mountain ranges of Himalayas. So basically हिमालय को 3 माउंटेन रेंज में बांटा गया है। ये उसकी ऊंचाई के हिसाब से बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। इसको जो पहला जो है, जो ग्रेट हिमालयाज, जो कि हिमाद्री मतलब हिम का पर्वत। द सेकेंड वन इज मिडिल हिमालयाज और हिमाचल, है ना, मिडिल हिमालय और इसको हिम का आंचल कहते हैं। एंड द आउटर हिमालय और शिवालिक, और इसको तराई भी कहते हैं। 3 पार्ट। The Great Himalayas, it is the highest of the 3 ranges. It is the northernmost range of Himalayas. It contains all the highest peaks including Mount Everest, Kanchenjunga and Annapurna are the 2 other highest peak of this range. Kanchenjunga 8,586 meter is the highest peak of India. So basically ये जो ग्रेट हिमालय है ये जो हाईएस्ट पीक है हिमालय का, और इसी के अंदर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा
पीक्स आते हैं। कंचनजंगा पीक जिसकी हाइट 8,586 मीटर है, वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है। So in the Great Himalayas, it is further written that Ganga, Jamuna, Indus, Satluj, Brahmaputra originates from the glaciers of Himadri. Glaciers are slow-moving river of ice. The river Ganga started from the Gangotri Glacier and river Yamuna originates from Yamunotri Glacier. तो जो रिवर्स हैं इंडिया की मेन रिवर्स, गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो है वो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के ग्लेशियर्स से निकलती हैं। ग्लेशियर्स क्या होता है? बेसिकली ग्लेशियर से क्या होता है कि बर्फ होता है, बर्फ का की नदी आप समझ लो, जिसमें जो कि इट्स अ वेरी स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। तो रिवर गंगा जो है, गंगा रिवर जो नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। एंड द नेक्स्ट वन, द मिडिल हिमालयस और हिमाचल। ये आपको देखो, आप इस फिगर में आप देख सकते हो द हिमालयन रेंज वो कहाँ से शुरू होता है, जम्मू एंड कश्मीर से लेके ऑलमोस्ट अरुणाचल प्रदेश तक, वो पूरा ऊपर में इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हिमालयन रेंज है। द हिमाचल, the next one, the middle Himalaya or Himachal. The Himachal range is not as high as the Himadri range. It lies to the south of Himadri range and comprises forest-covered mountains and beautiful valleys. Kangra and Nainital are important valleys of the middle Himalaya. Only some peaks here are covered with snow throughout the year. Most of the people live in hill towns such as Srinagar, Nainital, Simla, मसूरी एंड कांगड़ा। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, तो वो उसी के नाम पे उस प्रदेश का नाम पड़ा। तो हिमाचल इज बेसिकली जो रेंज है वो हिमाद्री से नीचे का रेंज है, जहाँ पे मोस्टली क्या है, यहाँ पे लोग रहते हैं, जो माउंटेन्स में लोग रहते हैं ना, माउंटेन में जो बड़े बड़े शहर हैं, वैलीज हैं यहाँ पे, जिसमें जैसे कि नैनीताल और कांगड़ा जो है इम्पोर्टेंट वैली है जो कि हिमाचल में है। और कुछ पीक ही है यहाँ पे, इस एरिया में कुछ ही ऐसे पीक हैं जो सालों भर बर्फ से ढके होते हैं। और बहुत सारे टाउन्स हैं, हिल स्टेशंस जिसको कहते हैं, वो सारे इसी रेंज में आपको मिलेंगे, जैसे कि श्रीनगर, नैनीताल, शिमला, मसूरी, कांगड़ा एक्सेट्रा। So here in the next range, it is called the outer Himalayas और शिवालिक, जिसको कि तराई भी कहते हैं। ये तराई का इलाका है, हिमालय के तराई का इलाका। So this is the lowest mountain range of Himalayas. It lies in the southernmost part of Himalayas. Its slopes are covered with dense forest where a variety of wild animals live. The foothill area of this range is called Tarai. So ये जो रेंज है ये हिमालय के साउथ में है, सबसे नीचे की तरफ है ना, और इसमें जो इनके जो स्लोप्स हैं सारे पहाड़ के, ये पूरे घने जंगलों से ढके हुए हैं, और इसमें बहुत तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। और इसी एरिया को जो नीचे फुटहिल है, निचली पहाड़ी के एरिया को ही तराई कहते हैं। इट इज ए फर्टाइल रीजन एंड रिसीव्स हेवी रेनफॉल। At one time, it was covered with thick forest, but today deforestation has destroyed many of these forests. तो ये जो है काफी उपजाऊ एरिया है और काफी बारिश होती है इस एरिया में। एक समय पे ये जगह पूरा एकदम घने जंगल से भरा हुआ था, बट उसके बाद क्या हुआ, वनों की कटाई के कारण उसमें बहुत सारे जंगल बर्बाद हो गए। Our government has set up
The Kaziranga National Park and Corbett National Park to protect the wildlife and stop deforestation here. Many other steps are also being taken to stop deforestation. तो सरकार ने पहले सरकार ने इस जगह पे 2 नेशनल पार्क बनाए हैं जिसमें कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है और जंगल को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। तो इसी तराई वाले इलाके में 2 नेशनल पार्क हैं। एक पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दूसरे का नाम है कॉर्बेट नेशनल। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, उनके नाम पे पड़ा उन्होंने, लेकिन वाइल्ड लाइफ को बहुत कंजर्व किया, उनके नाम पे ये पड़ा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क ये दोनों इसी एरिया में बने हुए हैं जो कि जंगल की कटाई को रोकने के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बनाए गए हैं सरकार के द्वारा।